वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 7 जापानीज फिलोसॉफीज जिनकी हेल्प से आप 97% लोगों से आगे निकल जाओगे। ये सिर्फ बातें नहीं है, इसे मैं फैक्ट्स के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्यों जापानीज फिलोसॉफीज? वेल, जापान एक ऐसा देश है जहाँ साल में 1500 से ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। ये वो देश है जिसके ऊपर 2 बार न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया है। जहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स, इकोनॉमिक कोलैप्सेस आए हैं, बट इतना सब कुछ होने के बाद भी ये देश टॉप 5 इकोनॉमीज में आता है। और सिर्फ पैसों की बात नहीं है, हेल्थ वाइज भी देखोगे तो जापान वो देश है जहाँ पर जीने वाले हेल्दी लोग मिलेंगे, जिनका डिसिप्लिन टॉप लॉन्च पे है, जिनमें टेक्नोलॉजी भी एडवांस है। बट ये सब हुआ कैसे? ऐसा तो है नहीं कि इनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस है पहले से, इनकी पॉपुलेशन बहुत यंग लोगों की है, या फिर इनके पास परफेक्ट सिस्टम्स। वेल, अगर ये सब चीजें है भी तो ये सब ऊपर ऊपर की चीजें है। जिन चीजों की वजह से जापान इतना आगे निकल गया है, तो इसके पीछे है उनका अनब्रेकेबल माइंडसेट। बिकॉज बिल्डिंग एक बार टूट गई तो फिर से बन जाएगी, बट अगर माइंडसेट स्ट्रांग नहीं होगा तो ये सब कभी पॉसिबल नहीं होगा। इनकी पुरानी फिलोसॉफी, ये वही फिलोसॉफीज है जिनकी हेल्प से एंशियंट जापानीज लोग नॉर्मल लोगों को एक वॉरियर में कन्वर्ट कर देते हैं। एक आम इंसान जिनको ये फिलोसॉफी सुना के उन लोगों को एक ऐसा योद्धा बना दिया जाता है जो जान ले भी सकता था और जान दे भी सकता था। ये प्रिंसिपल्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ, ये एक्चुअल में प्रिंसिपल्स नहीं है बल्कि एक सिस्टम है लाइफ जीने का, जिससे आप कंफर्ट जोन छोड़कर डिसिप्लिन की तरफ जाओगे, कंफ्यूजन से क्लियरिटी की तरफ जाओगे और फेलियर से फ्रीडम की तरफ जाओगे। ये 7 फिलोसॉफीज अगर आप अच्छे से समझ गए और इसको थोड़ा सा भी आपने अपनी लाइफ में अप्लाई कर दिया तो पक्का दुनिया के मैक्सिमम लोगों से आगे निकल जाओगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 7वां पॉइंट, 7वां प्रिंसिपल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे बिल्कुल भी मिस मत करना और आपके लॉजिकल और इमोशनल ब्रेन दोनों को हैप्पी रखने की गारंटी मेरी। नंबर 1 है शुग्यो, जिसके बिना बाकी 6 अधूरे हैं, मीन्स रिचुअल सफरिंग। आपने कई बार ऐसे मॉन्क्स को देखा होगा जो फिजिकली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग चीजें करते हैं, जैसे गर्दन से हैवी कार्ड्स को खींचना, थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स पेड़ पर पंच मारना ताकि उनकी आयरन फिस्ट बन सके, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी को अचीव करना जिससे कि वो अपनी बॉडी को पेपर की तरह मोड़ देते हो। ऐसे ही कुछ मॉन्क्स फिजिकली चैलेंज करते हैं, जहाँ पर ठंड के मौसम में फ्रीजिंग वाटरफॉल होता है, वो वहां पर जाके आराम से बैठ जाते हैं। उनका बदन ठंड से कांपता है बट स्टिल वो लोग हिलते भी नहीं है। अब आप सोचोगे कि ऐसा टॉर्चर करना ही क्यों है? वेल, ये टॉर्चर नहीं है, ये शुग्यो है, एक ऐसी ट्रेनिंग जो आपको पहले अंदर से तोड़ती है और फिर दोबारा मजबूत बनाती है। देखो, आजकल 97% लोग डिस्कम्फर्ट से भागने की कोशिश करते हैं। जरा सी गर्मी लगी नहीं कि एसी चालू कर दिया, थोड़ा सा बोर हुए नहीं कि फोन चालू कर दो, भूख लगी नहीं कि फटाक से ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। जबकि जापानीज लोग ये जानते हैं कि कंफर्ट इंसान को कमजोर कर देता है और वो तकलीफ को ही अपनी प्रैक्टिस समझते हैं। वो ऑब्स्टेकल को ऑब्स्टेकल नहीं बल्कि रास्ता समझते हैं जीने का। अगर केन में लिखा हुआ है कि द वे ऑफ समुराई इज फाउंड इन डेथ, अब डेथ मीन्स मरना नहीं है, इसका मतलब है कंफर्ट एंड लविंग वर्जन को मार देना। और कंफर्ट को मारने का बेस्ट तरीका है डिसिप्लिन। सो आप भी शुगर को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करो, जानबूझकर डिस्कम्फर्ट की तरफ जाओ। ठंडी लग रही है फिर भी ठंडे पानी से नहाओ, एक दिन बिना पंखे बैठने की कोशिश करो, बिना फोन के 20 मिनट आधे घंटा सोने की कोशिश करो। ये सब कुछ नहीं हो रहा, छोड़ दो, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो। आपको पता है सिर्फ 23% लोग हैं जो एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं और इससे आप 77% लोगों से आगे निकल जाओगे। एक और बात, डिसिप्लिन विदाउट डायरेक्शन इज ओनली सफरिंग, जस्ट सफरिंग। आपको बिना रीजन के सफर नहीं करना है, रीजन होना चाहिए, आपका पर्पस होना चाहिए। और इसी के साथ हमारा सेकेंड प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल 2, इकिगाई, योर पर्पस योर बुल। शुगो आग की तरह है तो इकिगाई कंपास की तरह है। ये आपको डायरेक्शन बताता है कि आपको कहाँ जाना है। शुगो आपको हर सुबह जोश के साथ उठाएगा तो ये आपको पर्पस देता है, और जो आपको पेन को प्रोग्रेस में बदल देता है। जापान में एक डॉक्टर है, डॉक्टर शिगा हिनोहाना, जो कि दुनिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग फिजिशियन है। उन्होंने कई सारी बुक्स लिखी, पेशेंट्स को ट्रीट किया, मोटिवेशनल लेक्चर्स दिए और उन्होंने कभी भी अपना काम करना बंद नहीं किया। 100 साल का होने के बाद भी उन्होंने अपना काम चालू रखा। कई लोगों ने उनको बोला कि क्या जरूरत है आपको काम करने की, तो वे स्माइल करके बोलते हैं कि अभी मेरे पास बहुत कुछ है दुनिया को देने के लिए। वो हर सुबह यही एक्साइटमेंट के साथ उठते हैं कि लोगों की हेल्प करनी है, वही उनका इकिगाई पर्पस था। साइंस भी यही चीज बोलती है कि जापान में हाई एक्सपेक्टेंसी लाइफ लोग रहते हैं, और स्पेशली उन जगहों पर जहाँ पर लोग इकिगाई को फॉलो करते थे। इसलिए आप भी अपनी कोई एक चीज को पकड़ो और उसे पूरी दिल से करने की कोशिश करो, क्योंकि 92% लोग अपने गोल्स तो बनाते हैं बट उस पर टिकते नहीं है। और स्पेशली तब जब आपका फोकस इकिगाई पर्पस नहीं है और आप उसे फ्रस्ट्रेशन में बदल देते हो।
थर्ड वाला ध्यान से सुनना ताकि आप अपना इकिगाई पर्पस ना बदले। थर्ड है कोडावारी, द प्योरेस्ट ऑफ एक्सीलेंस विद फोकस। देखो इकिगाई आपको आपका वाई देगा तो कोडावारी हाउ। जापान में ना एक कल्चर है कि वो छोटी छोटी चीजों को भी बहुत ध्यान से करते हैं और मन से करते हैं। जापान के लोग चप्पल भी उतारते हैं तो लाइन से उतारते हैं। वो कहते हैं कि कोडावारी रेंटलेंस परसुएट ऑफ एक्सीलेंस इवन इन द स्मॉलेस्ट डिटेल्स। और इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है जीरो द सुशी मास्टर। ये एक शेफ है जो 90 साल के ऊपर के हैं और वो हर दिन एक ही काम करते हैं एक्सीलेंस के साथ। हर दिन वे सुशी बनाते हैं, वो बराबर से राइस लेते हैं, परफेक्ट टेम्परेचर बनाते हैं, फिश को एकदम परफेक्ट तरीके से कट करते हैं, सब कुछ एकदम सेम। और यही चीज वो हमेशा करते हैं चाहे कोई देखे या ना देखे। यही रीजन है कि उन्हें उनकी वजह से एक नहीं, दो नहीं, 3 स्टार्स मिल चुके हैं। इवन बराक ओबामा ने जब उनकी सुशी खाई तो उन्होंने उनकी तारीफ की, ये वन ऑफ द बेस्ट सुशी है जो मैंने अपनी लाइफ में खाई है। इसे कोडावारी कह सकते हैं। अब इसे आप अपनी लाइफ में कैसे यूज कर सकते हो? देखो दुनिया में 14% लोग ही एफिशिएंटली नई नई चीजों को यूज कर रहे हैं, एआई या फिर दूसरे टूल्स को अपने आप को मास्टर बनाने में, बेहतर बनाने में। हर चीज में अगर आप 86% लोगों से आगे निकलना चाहते हो तो ऐसे न्यू टूल्स का यूज करो। सब में नहीं कर सकते तो कुछ स्मॉल चीजों में करो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, दिल से काम करने की कोशिश करो, 100% देने की कोशिश करो। हाँ, बट करते करते एक बात हमेशा याद रखना कि कई बार आप अपना 100% दोगे, अच्छे से चीजें करोगे, फिर भी चीजें आप जैसा चाहो वैसी ना हो। यहीं पर मैक्सिमम लोग टूट जाते हैं बिकॉज वो उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो उनके हाथ में ही नहीं है। और यहीं पर आता है हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल, नंबर 4, शिकाता गनाई। कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने अपना 100% दिया हो, बहुत मेहनत करी हो, बट स्टिल रिजल्ट अच्छा नहीं आया हो, या कुछ तो ऐसा हो गया जो आपके कंट्रोल में नहीं था और आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो गए। वेल जापानीज लोग इस मोमेंट में कहते हैं शिकाता गनाई। ये रियल स्टोरी है। 2011 में जब सुनामी आई थी तो जापान, तब पूरा टाउन तबाह हो गया था। लोगों के घर, फैमिली, सामान सब यहाँ वहां हो गया था। लेकिन फिर भी कैमरा ने कैप्चर क्या किया? जापानीज लोग, वो लोग वहां लड़ नहीं रहे, गाली देने के बजाय आराम से अपनी चीजों को, उनको साफ कर रहे थे, सब चीजों को वापस से सही कर रहे थे। कोई आउटरीच नहीं, कोई ब्रेकडाउन नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक ही सेंटेंस सुनाई दे रहा था, शिकाता गनाई। इसका मतलब सरेंडर करना बिल्कुल नहीं होता, बल्कि इमोशनल क्लैरिटी रखना होता है। देखो कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, किसी की जॉब चली गई, किसी का रिश्ता टूट गया, ट्रैफिक जाम में अटक गए, तो यूजुअली हम क्या करते हैं? गालियां देते हैं, लड़ते हैं, या फिर कुछ ऐसा कर देते हैं जो हमारे लिए ही नुकसान बन जाता है। जबकि ये प्रिंसिपल बोलता है कि स्ट्रेस मत लो, एनर्जी बचाओ और उसे यूज करो उन चीजों में जिस पर आपका पूरा कंट्रोल है। फिर आप देखना आपके दिमाग को 10 टाइम्स लाइटर फील होगा और दुनिया में मैक्सिमम लोगों से आगे निकल जाओगे। फालतू की न्यूज और एंटरटेनमेंट देखना बंद करो जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। फोकस करो अपने ऊपर, अपने आप को इम्प्रूव करो, एक्सेप्ट करो जिन चीजों पर आपका कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। अब आप जैसे ही चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे, सीखोगे, आपको बहुत सी नेगेटिव चीजें दिखाई देगी। और उसके लिए आता है हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल, नंबर 5, वाबी सैबी। आपको पता है जापान में एक कल्चर है किंसुकी। उनका एक रिचुअल होता है जहाँ पे अगर कोई बॉल टूट जाए तो वो उसे जोड़ते हैं, ऐसे ही नहीं जोड़ते, उसे जोड़ते हैं गोल्ड का यूज करके या फिर सिल्वर का यूज करके। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज वो क्रैक्स को छुपाने के बजाय और हाईलाइट कर देते हैं। इससे वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि टूटी चीज भी बहुत कीमती होती है। हर बार परफेक्ट दिखना जरूरी नहीं होता, क्योंकि परफेक्ट करने के चक्कर में कई बार हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते। एक रिसर्च बताती है कि 80 से 90% विनर्स क्विट कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो अभी परफेक्टली रेडी नहीं है और वो एक्शन ही नहीं लेते। नंबर 6, काइजन। काइजन का मतलब है डेली इंप्रूवमेंट। कोई चीज स्टार्ट करो और उसमें डेली इंप्रूवमेंट ले आओ। और बड़े बड़े इंप्रूवमेंट्स भी नहीं चाहिए, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स कंसिस्टेंटली चाहिए। एग्जाम्पल आपको पता है 1950s की बात है, टोयोटा असेंबली लाइन का एक वर्कर था जिसने नोटिस किया कि जो कार का डोर है उसको लगाने में 4 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं अच्छे से प्रॉपरली फिट करने में। ये बहुत छोटी सी चीज है, उसने छोटी से छोटी सी इंप्रूवमेंट करने के लिए फोकस किया, उसने रिपोर्ट किया ताकि डिजाइन फास्टर हो। और उस छोटी सी चीज को चेंज करने से क्या हुआ, जब 4 सेकंड्स को मल्टीप्लाई किया गया थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ कार से जो प्रोड्यूस होने वाली थी, उसमें थाउजेंड्स ऑफ आवर्स एंड मिलियंस बच गए सिर्फ एक छोटी सी चीज पर फोकस करके। और इसको बोलते हैं काइजन। डेली छोटी छोटी चीजों को इम्प्रूव करते जाओ और ये आप कर सकते हो एक छोटी सी हैबिट बनाकर। रीडिंग। आपको पता है 70% से ज्यादा लोग
कॉलेज के बाद कभी बुक रीड ही नहीं करते, वो अपना माइंडसेट को ग्रो करना बंद कर देते हैं। जबकि आप 1% भी बुक रीड करोगे डेली मीन्स 2 पेजेस तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, जिससे ओवरऑल बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। अब आते हैं हमारे 7वें और लास्ट प्रिंसिपल पर, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, धनचारी। आपको पता है जापान में ना एक औरत थी, हिरोको यामाशिता, जिन्होंने पॉपुलराइज़ किया धनचारी चीज़ को। बेसिकली वो एक औरत थी जिनकी हेल्प कर रही थी, जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो गई थी, स्टक फील कर रही थी। उस औरत के पास 300 प्लस से भी ज़्यादा बुक्स थी। हिडोको ने उस औरत को पूछा, तुम जब उस जगह पर जाती हो जहाँ पर बुक्स है, तुम्हें पावरफुल फील होता है या फिर पावरलेस? तो उन्होंने आंसर किया कि मैं जैसे ही जाती हूँ मुझे बहुत पावरलेस और सफोकेशन फील होता है। हिडिगो ने उससे कहा, तुम सारी किताबें यहाँ से निकालना स्टार्ट कर दो, सिर्फ वो किताबें रखो जो तुम्हें पसंद है। और जैसे ही उन्होंने बुक्स को निकालना स्टार्ट किया, उनका दिमाग काम और पीसफुल होना स्टार्ट हो गया, मीन्स शांत होना स्टार्ट हो। उन्होंने अपनी टॉक्सिक जॉब को छोड़ दिया, आज पर फोकस किया, और उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ अपने घर को ही साफ नहीं किया बल्कि दिमाग को और आइडेंटिटी को भी साफ कर दिया। और यही है धनशाली, लेटिंग गो ऑफ व्हाट यू डोंट नीड टू डिस्कवर हु यू आर। गुड बाय थिंग्स बाय फुमियो साकी। वो पूरी बुक में बोलते हैं कि जितना कम उतनी क्लियरिटी जिंदगी में ज्यादा मिलेगी। अब मैंने आपको सातों के सातों प्रिंसिपल्स बताए, मैं ये नहीं कह रही कि आप सारे फॉलो करो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप एक को 7 दिन फॉलो करो और रिजल्ट देखो। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा प्रिंसिपल सबसे ज्यादा इजी लगा। और मैं रियली चाहती हूँ कि आप सिर्फ वीडियोस देखो नहीं बल्कि उसे यूज करो, उसे अप्लाई करके अपनी लाइफ चेंज करो।